हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम आर राइट बी। ठीक है। पिछली वीडियोस के अंदर है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मल्टीप्लिकेशन बताना, फिर उसके बाद में एस एन का फॉर्मूला किस तरह से यूज करना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आज अपन जो अपने पास में एक क्वेश्चन और बाकी रह गया था विषम संख्या का, वो विषम संख्या का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में वो जो तीन फॉर्मूले थे जो अपन ने लिखे थे, एक्स का स्क्वायर वाला फॉर्मूला, शायद एक्स का स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने आई थिंक मैंने नहीं लिखा था, लेकिन मैंने अपने पास में n+1/2 वाला फॉर्मूला प्राकृत संख्या का, ऐसे है ना अपने पास में सम संख्या का भी एक फॉर्मूला लिखा था, तो वो लिखने को, और ये जो जो मैंने अभी चीज करवाई है, तो इसके अकॉर्डिंग है ना उस फॉर्मूले के अंदर है ना अपन कैसे क्वेश्चन को है ना डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। देखो, दोनों के दोनों जो चीजें मैंने बताई है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भले एक चीज को पकड़ो और दूसरी चीज को है ना आप बोलो कि नहीं मुझे इसको इग्नोर करनी है, ये करनी है, आप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका खुद का पर्सनल एक चैप्टर आएगा, तो वहां पे भी आपको पढ़ना ही है। ठीक है ना। तो अब मैं बता देता हूं मैं आपको। देखो, अपने पास में है ना जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन अपने पास में दो तीन मैंने क्वेश्चन लिखे थे प्लस के वाले में, उसमें मैंने विषम संख्या का एक बाकी रह गया था अपने पास में, विषम। ठीक है ना, ये विषम संख्या वाला। ठीक है। अब विषम संख्या का क्या था क्वेश्चन? 1+3 प्लस उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में था अपने पास में 7, ऐसे डॉट 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 लिखा था, और ऐसे मैंने कोई एक संख्या लिख दी थी। आप चाहो तो आप भी कोई विषम संख्या अपने मन से लिख दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मन से कोई विषम संख्या लिख देता हूँ, जैसे 299 लिख दिया मैंने। ठीक है ना, 299 विषम संख्या लिख दी। अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन के बाद में सबसे पहले सीरीज बन रही है। सीरीज बनते ही आपको पहला काम क्या करना है? डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस कैसे चेक करोगे? 7 में से 5 गए, अपने पास में कितने बचे हैं? 2। 5 में से 3 गए, 2। 3 में से 1 गया, 2। डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। जैसे ही सेम आ जाना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर सीधा सीधा एस एन का फॉर्मूला लगेगा, यानी जोड़ वाला फॉर्मूला लगेगा। फट देने से दिमाग में लिख लो, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, फिर उसके बाद में प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 और ये d लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये चीज लिख दी। ये चीज लिखते ही आपके दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए कि मुझे n भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो अंतिम संख्या दे रखी 299, वो पद नहीं है, वो सिर्फ अंतिम संख्या है, और अंतिम संख्या दे रखी तो इसका मतलब अपन को n निकालना अनिवार्य है। तो अपन, क्योंकि अपने पास में n है ही नहीं ना, तो n बराबर के अंदर फॉर्मूला तैयार है, an माइनस में a/d+1। an अंतिम संख्या रख दो 299 माइनस अंतिम संख्या अपने पास में, सॉरी प्रथम संख्या अपने पास में कितना दे रखा है? 1/d। डिफरेंस आपने कितना है? 7 में से 5 गए, तो मतलब अपने पास में 2 बचे, तो डिफरेंस 2 का चल रहा है और प्लस 1 हो गया। तो n बराबर के अंदर अपने पास में 299 में से 1 गया तो 298, यानी 298 आ गया। उसके अंदर तो 2 का डिवाइड देना है, +1 लगाना है। तो n बराबर के अंदर 2 से इसको काटो, 2 से इसको काटोगे तो ये एक बार में जाएगा, 9 जाएगा अपने पास में 4 बार में, एक उधर लग जाएगा तो 9 बच जाएगा। 149 में +1 कर दोगे तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा? 150। तो ये n बराबर में अपने पास में 150 आ गया। ये आ गया n बराबर 150। अब जैसे n बराबर के अंदर 150 आएगा तो 150 आने के बाद में ये चीज अपन ने n निकाल ही ली है, वो n को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो n को जैसे पुट करना है अपन को, तो मुझे पता चल चुका है n बराबर 150 है। ठीक है, तो अब ये चीज हटा देता हूं मैं, और उसके बाद में आप अब सीधा रखना मान शुरू करते हैं, है ना। Sn बराबर में n बराबर में 150 आया अपॉन 2, 2 इंटू ए का मान अपने पास में कितना है? 1 है, प्लस फिर उसके बाद में अपने पास में ब्रैकेट के अंदर n का मान कितना आया था? 150 माइनस 1 हो गया, और डिफरेंस देख लो, 7 में से 5 गए तो कितने बचे? 2। चल रहा है, सोल्व कर लो फटाफट से। 150 इसका कटेगा तो 75 आ जाएगा। Sn बराबर के अंदर ये तो 75 हो गया, फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने बताया था बीच में कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब इस साइड को पूरे को सोल्व कर लो। स्टेप अपन को डायरेक्ट लिखना नहीं है, सीधा सोल्व करो। 150 में से 1 गया तो कितने हो जाएंगे अपने पास में? 149। 149 का दुगना करना है। अब 149 का दुगना करने का मतलब हो गया 2 कम कर दो, किसमें से? 300 में से। तो 300 में से 2 कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे अपने? 298। अब 298 हो गया, और यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, तो इसका मतलब 2 एकम 2 हो गया, और वहां हो गया 298। 298 में 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए अपने पास में? 300 हो गया। बस अब कुछ भी नहीं करना है, 75 को 300 से गुणा करना है। और मैंने आपको पहले ही मल्टीप्लाई के बहुत सारे मेथड सिखा दिए, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि पहले से 2 जीरो दे रखे, तो पहले 2 जीरो आप यहाँ लिख दो। ठीक है, ये मैंने ऐसे Sn बराबर के अंदर 2 जीरो पहले बाहर से लिख दिए, पीछे की तरफ से लिखना होता है। ठीक है, बस कुछ भी मत करो, 75 का 3 गुना कर दो। देखो, 75 का 3 गुना करना है, या फिर 3 का पड़ा 75 में बोल दो, आपकी इच्छा है। अगर 75 को 3 गुना करोगे तो 225 आएगा। 3 से इसको बोलने की कोशिश करोगे तो 3×5 = 15 बोलोगे, फिर 1 हासिल का लगाओगे, 3×7 = 21 बोल दोगे, तो 21 और 1 2 कितने होंगे अपने पास में? 22 होंगे। तो देख लो 225 आ गया। तो Sn बराबर में अपने पास में जो जोड़ आया ना, वो कितना है अपने पास में? 22,500। किसका? 1 3 5 7 में ऐसे करते करते 29 तक, 229 तक अपन ने जोड़ा, तब जाके अपने पास में 22,500 आंसर आया। ठीक है, ये थे मेरे पास में 3 क्वेश्चन, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के तीनों के जोड़। अब अपने पास में जो मेन फॉर्मूलाज है ना, जो अपने नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि ये आप पुट कर दो, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी अपन इसको निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन वही रहेंगे अपने पास में, बस आंसर वही निकालेंगे, आंसर चेक करेंगे। ठीक है ना। अब इन सबको मैं हटा रहा हूँ,
और अब सीधा अब है ना इन क्वेश्चंस को वापस रिपीट करके अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो कैसे, अब देखो एक, उसके बाद में फिर अपने पास क्योंकि योग की बात आ रही है तो इसलिए प्लस, फिर उसके बाद में 2 3 4 ऐसे डॉट 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 लगाया, फिर प्लस, उसके बाद में आपने जैसे कोई भी आप एक नंबर ले लो, मेरे को प्लस लगाना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने +50 ले लिया, ठीक है, +50 लिख दिया बस मैंने, और कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सम संख्या के हिसाब से चल रहा हूँ। अगर मैं सम के हिसाब से बात करूँ तो सम संख्या उठानी है, कोई भी आप सम संख्या उठाओ, जैसे 2 4 फिर उसके बाद में 6 फिर 8 फिर डॉट 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 लगाओ, और उसके बाद में अपने पास में जैसे संख्या लिख दी ना, जैसे देखो 1 से लेकर मैंने 50 तक में यहाँ पे लिखी तो इसका जोड़ पूछ रहा है, और ऐसे 2 4 6 है तो इसका मतलब यहाँ पे सम संख्या आएगी, और कोई सी भी अपनी मर्जी से सम संख्या लिख दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मन से सम संख्या लिखूँ, जैसे 150 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद में अपने पास में विषम संख्या लिखनी है, ये लो विषम संख्या, ठीक है 3, फिर उसके बाद में आ गया विषम लिखना है ना, सॉरी 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 लगाया, अपनी मर्जी से विषम संख्या लिखनी है, ना कि सम संख्या लिखनी है। तो जैसे ही विषम संख्या लिखनी है तो विषम संख्या कुछ भी बना लो, जैसे फॉर एग्जांपल +199 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब बस अब इन जो मैंने ये जो 3 चीज लिखी है ना, एसएन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, अब इसके अंदर वाला फॉर्मूला है जो अपने नंबर सिस्टम के हिसाब से, जो मैंने आपको फॉर्मूले जो आपको पिछली 2 वीडियो के अंदर है ना, मैंने 2 वीडियो से पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला था, अगर मैं बात करूंगा प्राकृत n प्राकृत संख्या की, n प्राकृत संख्या, जैसे ये वर्ड बोल दो और उनका योग करना है, क्योंकि योग तो करना ही है क्योंकि प्लस आ रहा है, फट देने से फॉर्मूला होता है n +1/2, ठीक है। दूसरा n सम संख्या का योग करना है, तो सीधी सी बात है अपने पास में n सम संख्या का योग करना था x + 1 करना है, लेकिन शर्त x को भी अपन को सॉल्व करने के लिए n/2 करना पड़ेगा। अगला, फिर उसके बाद में n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग करना हो तो इनका योग करना है, तो वही वाली सेम कंडीशन है, लेकिन बस छोटा सा फर्क है, अगर आपको सॉल्व करना है तो x का स्क्वायर करना होगा, चूंकि शर्त है x है तो x का मतलब हो गया n/2 करना होगा। अब ये लागू कैसे होंगे, आप इसको एक बार देख लो, फिर उसके बाद में मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। n प्राकृत संख्याओं का योग है, उसका फॉर्मूला n + 1 हो गया। सम संख्या के अंदर जगह सम का बात कर रहा है तो सम इसमें लागू होगा, विषम की बात कर रहा है विषम इसमें लागू होगा, प्राकृत की बात कर रहा है प्राकृत इसमें लागू होगा, ये प्राकृत इसमें लागू होगा, ठीक है। शुरू करते हैं, तो ये मैं इसको हटाता हूँ। अब शुरुआत करते हैं प्राकृत से, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तैयार है, 1 + 2 + 3 + 4 और कहाँ तक ले जाना है, 50 तक ले जाना है। क्वेश्चन अपने पास में रेडी है, फिर भी मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 50 लिख दिया। लिखा, लिखने के बाद में पहला काम क्या करना है, भिड़ते अपन को क्या देखना है कि नंबर्स दे रखे हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 से लेकर 50 तक की है ना सारी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ये तो आपने सीरीज बनाई है, क्वेश्चन वाला ये सीरीज बना के नहीं देगा, वो सीधा लिख देगा एक क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, ऐसे लिख देगा वो सीधा क्वेश्चन में। आपको दिमाग लगा देना, अच्छा ऐसे बोल रहा है वो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कर करके 50 कर रहा है, आपको ये सोचना होगा, ये अपनी बनाई हुई है। क्वेश्चन वाला वो जो एग्जामिनर होगा ना, वो सीधा एक ही वर्ड में लाइन में लिखेगा, वो आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो चूंकि मुझे पता है कि वो 1 से लेकर 50 तक की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है 50वें तक पूछ रहा है वो, तो इसका मतलब n बराबर में 50 हो गया ना, तो n बराबर में जैसे ही 50 हो गया तो बस सीधी सी बात ही खत्म आ गई, इस फॉर्मूले में रख दो। तो लो रखो n का मान 50, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 50 + 1, फिर उसके बाद में बटा लगा दो और 2 लगा दो, तो लो 2 से इसको काटोगे 50 को तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो 25, और उसके बाद में मल्टीप्लाई 50 और 1 कितने हो गए 51 हो गए। मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके सिखाए हैं, कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर लो आप इसके अंदर, फिर भी मैं आपको फिर भी डायरेक्ट तरीके से बता रहा हूँ। आप चाहो तो 25 का पढ़ा सीधा 51 में बोलो, देखो कैसे, 25 से कम, 25 का 5 लगाया, 2 इधर लगाया, 25 पंजे 125 होता है, 125 के अंदर अपने 2 जोड़ेंगे तो अपने पास में 127 हो जाएगा। ये लो 1275 आ गया आंसर, आ गया 1275। ये क्या हुआ, अपने पास में n प्राकृत संख्याओं का योग n ब्रैकेट के अंदर n + 1/2 वाला फॉर्मूले से करा, ये मैंने आपको इसमें 1275 आपको डायरेक्ट बता दिया। आप यहाँ पे बोलोगे कि नहीं मेरे को कंफर्मेशन करना है कि एसएन के अंदर भी लगता है, नहीं लगता, क्योंकि नंबर तो मैंने चेंज कर दिए। कुछ भी नहीं करूंगा मैं, इन सबको हटा रहा हूँ, आंसर को याद कर लो 1275 है, ठीक है 1275 है। लगाओ फटाफट से, एसएन बराबर में फॉर्मूला, एसएन बराबर के अंदर ये सिर्फ मैं इसमें बताऊंगा, बार बार चेक नहीं कराऊंगा, बाकी क्योंकि 2 बार रिपीट कर चुके हैं अपन इसको, इसलिए, ठीक है ना। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, फिर उसके बाद में प्लस n-1 और उसके बाद में अपने पास में d हो गया, ठीक है। फटाफट से जल्दी, मैंने बताया था जब भी एसएन का फॉर्मूला आता है तो n निकालना होता है, n की शर्त होती है an - a/d + 1। फटाफट स्पीड से करेंगे, an है, an का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 50 है, 50 लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस
प्रथम पद कितना है, 1 है, लिख दिया। फिर उसके बाद में डी है, डिफरेंस अपने पास में कितने चल रहा है देख लो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1 का डिफरेंस है प्लस 1 लिख दिया। लिखने के बाद में 50 में से 1 गया 49 में 1 का भाग दोगे तो 49 आएगा, 49 में फिर 1 को प्लस करोगे तो कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ n बराबर में सीधा 50 आ गया 50। इस 50 को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो लो लिखो फटाफट से। अगर मैं लिखूंगा तो देखो कैसे लिखूंगा, Sn बराबर के अंदर ये 2 है, Sn बराबर के अंदर 50/2, ठीक है। और उसके बाद में 2 है तो 2 इंटू a का मतलब 1 हो गया, प्लस फिर उसके बाद में आ गया अपने पास में n-1 यानी 50 - 1 यानी अपने पास में हो गया 50 माइनस का 1 और डिफरेंस अपने पास में 1 का चल रहा है। तो बस हो जाओ, सोल्व कर लो। Sn बराबर में 2 से इसको काटोगे 25 बार में गुणा, इसी को डायरेक्ट सोल्व करो। 50 में से 1 गया 49, 49 एकम 49, 49 के बाद में 2 एकम 2 तो 49 और उसके बाद में 2 आ गया अपने पास में, कितने हो जाएंगे 51। तो ये 51 लिख दो। लास्ट में यही तो आया था अपने पास में, मैंने 25 को 51 से ही तो गुणा किया था उस क्वेश्चन के अंदर। तो Sn बराबर के अंदर 25 एकम 25 का 5, फिर हाथ लग गया 2, 25 पंजे 125, 125 में फिर 2 जोड़ा था तो 127, यही तो आया था 1275। ये सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन को चेक कराने के लिए मैंने आपको करवा दिया। अब बाकी इनके अंदर भी यही कंडीशन लागू होगी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर देख लो आपके सामने से 1275 आया, यहाँ पे भी अपने पास में 1275 आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास में अगला क्वेश्चन करते हैं। अब है ना, आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे है ना आगे बढ़ता जाऊंगा ना, तो आप देखोगे कि मेरी स्पीड बूस्ट होती जा रही है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि पहले शुरुआत में बेसिक से बेसिक को समझाओ आसानी से, आराम से, फिर धीरे 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 जो चीज को है ना 2 से 3-4 बार पढ़ चुके हैं ना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अपन को फटाफट क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके स्पीड बूस्ट करनी है और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद में अब है अपने पास में, यहाँ पे लिखा था n प्राकृत संख्याओं का योग। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से हटाऊंगा प्राकृत और यहाँ लिखूंगा अपने पास में m सम संख्या का योग। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था, x + 1 और उसके बाद में जहाँ पे मैंने लिखा था x का मान निकालने के लिए n/2 करना होगा। चलो शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन तैयार है, 2 प्लस उसके बाद में 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 प्लस 150। क्वेश्चन रेडी है। अब अपने पास में सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है, क्योंकि शर्त है 2 4 6 8। अब नंबर की काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग करने के बाद में देखो 2 4 6 8 ऐसे काउंट करोगे तो आप कहाँ पे पहुंचोगे, 150 नंबर पे तो पहुंचोगे 150 नंबर पे। तो 150 नंबर पे आप पहुंचोगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो n का मान है ना, वो n का मान ये 150 ही तो हो गया। तो n बराबर में अपने पास में वैसे 150 हो गया काउंटिंग करोगे तो, ठीक है ना। अब इसके अंदर है ना एक है ना क्या चीज है ना गलत हो सकती है, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपने पास में आ गया 150, तो यानी x का मान निकाल लो पहले, x बराबर में n का मतलब हो गया अपने पास में 150/2। सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 75 आ गया। जैसे ही 75 आएगा ना, उस 75 को इस फॉर्मूले में रख दो। लो रखो, 75 गुणा 75 + 1। सॉल्व कर लो, 75 इंटू अगली संख्या क्या है, 76 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी आपको, इसको कई तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप इसको है ना 75 70 + 6 लिख सकते हो। आप इसको है ना 75 गुणा 80 - 4 लिख सकते हो। आप इसको अपने वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आप इसको है ना ऐसे 75 और 76 रख के फिर वो ये सिस्टम से इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे तरीके आप कैसे भी इस्तेमाल कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी नॉर्मल तरीका का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे देखो कैसे, अगर मैं कहूँ आपको 75 है, सीधा आपको 75 का पारा बोलना है। चलो 75 का पारा ना बोल के अपन है ना ये कहना ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं आप, ये देखो देखो कौन सा वाला। एक बार तो मैंने प्लस का बताया था, एक बार मैंने माइनस वाला बताया था, ठीक है ना। एक बार मैंने क्रॉस वाला बताया था। एक और तरीका है, देखो अपने पास में ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा आपके पास में 75 लिखा 75 लिखने के बाद में गुणा लगाया और उसके बाद में मैंने लिख दिया 80 और उसके बाद में -4। एक ये वाला तरीका देखो, तो 75 आ गया, 75 को 80 से गुणा करेंगे, सॉरी 80 से गुणा करने का मतलब 8 से गुणा करना है। तो देखो 75 को 8 से गुणा करना है। अब देखो मैं बोलूँ आपको 75 है, 75 का दुगना कितना होता है, 150। तो दुगना हुआ अपने पास में 150, तो यानी दुगना 150 हुआ तो 150 का सीधा 4 गुना कर दो। और 150 का 4 गुना होता है अपने पास में 15, 15 दूनी 30, 30 का भी दुगना होगा 600। यानी अपने पास में 150 का 600 हो गया, अपने पास में 600 आ गया। तो इसका मतलब इसको इससे गुणा करूंगा ना 75 को 8 से, तो अपने पास में 600 आ जाएगा। लेकिन चूंकि अपने पास में एक जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे एक और लग जाएगा जीरो, ठीक है। 6000 आ गया माइनस 75 का फिर 4 गुना करना है। 75 दूना होते हैं 150, 150 का दुगना कितना होता है अपने पास में 300। तो ये लो 300 लिख दिया। अब सीधी सी बात है, 6000 रुपये में से 300 रुपये ले लिए तो 5700 रुपये बचेंगे। तो 5700 ये अपने पास में आंसर आएगा, इसको सबको पूरे को नंबर को जोड़ने पर। अब आप बोलोगे एसएन में भी निकालना है, एसएन के अंदर भी लागू करोगे तो भी अपने पास में कंडीशन आ जाएगी।
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपको करवा दिया है। इस क्वेश्चन को आप करके देखना, आंसर आपके पास में मिलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल तरीके से है। आप 75 को 76 से मल्टीप्लाई करोगे, आप आपकी जैसी भी टर्म बनती है वैसे तरीके से मल्टीप्लाई करो। अब आपको कंफर्मेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। जिससे क्या है, मैं चाहता हूँ कि बस मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन और उसके बाद में एडिशन, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, बस ये चीज़ मेरे को सीखनी है। बाकी इसके अंदर तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेथड वाइज सारी चीज़ होना शुरू हो जाती है। कोई दूसरा मेथड लगा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 75 76 है ना, अपन ऐसा कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे क्रॉस वाले तरीके से कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा हाँ, एक मेथड है वो मेरे दिमाग में आया, 3 से 4 मेथड बता चुका हूँ, एक और ले लो आप। देखो कौन सा मैं आपको बोलूँ कि आप है ना ऐसा समझो कि जैसे 75 × 76 है ना, तो आप एक काम करो, इसको 2 मिनट के लिए ना आप है ना ऐसा समझो कि है ना ये 75 से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 75 हो रहा है। समझना आप इसको, मैंने क्या लिखा है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैंने लिखा 75 लिखा, 75 लिखने के बाद में मल्टीप्लाई करा, जो आपका जो 76 था ना, उस 76 को मैंने कुछ ऐसा लिखा, ऐसे 75 लिख दिया, और 75 लिखने के बाद में फिर प्लस करके फिर वापस से 75 लिख दिया। यानी देखो 75 का पढ़ा 75 बार तो बोलूंगा, फिर उसके बाद में एक 76वें बार में और बोलना है, तो इसके लिए मैंने प्लस 75 कर दिया। अब आप क्या करो, ये 75 × 75 लिखा है ना, तो आप 75 को 75 से गुणा मत करो, आप सीधा स्क्वायर निकाल लो ना। स्क्वायर मैंने सिखाया, ये मेरा अभी दिमाग में आया थोड़ी देर पहले कि यार ये वाला भी करके देखते हैं, तो आप इसको करो ना, तो 75 का स्क्वायर निकालना। और अब जैसे ही 5 आ गया, तो मैंने आपके 5 के बारे में एक शानदार ट्रिक सिखाई थी। क्या सिखाई थी 5 के बारे में, कि 5 के बारे में जैसे ही मतलब जैसे 5 वाला कोई भी स्क्वायर आ जाए, सीधा 5 दिखते आप 25 लिख दो। 25 लिखने के बाद में ये जो 7 होता है ना, ये 7, ये जो इसके जस्ट पहले वाला नंबर होता है, उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो। 7 की अगली संख्या क्या, 8, तो 7 8 56 बोलो, तो सीधी सी बात है 56 आ गया, तो 56 25 इसका आंसर आ गया, प्लस 75 इसमें जोड़ दो, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 56 25 है और ये 25 रुपए। 25 रुपए में 75 रुपए और जोड़ोगे तो 100 रुपए हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब यानी 5 और 5 0, 1 लग गया, तो ये 1 लगने के बाद में 1 और 2 हो गया अपने पास में 3, 3 और 7 हो गया अपने पास में वापस से 10, 10 का 0 लग गया और हासिल का, फिर 6 और 1 कितने हो गए 7, और ये अपने पास 5, ये देखो 5700, ये देखो 5700 आ गया आंसर। आया। कंडीशन बहुत सारी है मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स जितनी ज्यादा सीखोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के अंदर है ना मल्टीप्लाई तो पूरा अहम रोल निभाता है। जितना तो डिवाइड रोल नहीं निभाता है ना, उतना ज्यादा मल्टीप्लाई रोल निभाता है सबसे ज्यादा कंडीशन के अंदर। ये चीज अपन को देखनी होती है। देखो मेरे पास में n सम संख्या का जो योग था ना, वो निकालने के लिए मैंने ये वाला मेथड, मतलब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, x + 1। ठीक है, x का मान निकालने के लिए n/2 लगा दिया। n/2 लगाने के बाद में मैंने इसको जब सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद में मेरे पास 5700 आ गया। मल्टीप्लाई करने की कंडीशन थी वो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दी। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर छेड़ाखानी क्या कर सकता है, एग्जामिनर कर सकता है या फिर मैं खुद एक छेड़ाखानी कर दूं। देखो क्या छेड़ाखानी करूंगा, छेड़ाखानी ये करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर कि यार ये तो बहुत आसान हो रहा है यार, कि 2 4 6 8 और 150 तक निकाल रहे हैं। छेड़ाखानी मैं ऐसे कर देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करूँ, मैं एक नया क्वेश्चन ही बताता हूँ आपको जिसमें छेड़ाखानी करूँ। देखो कैसे करूंगा, मैं कर रहा हूँ, सम संख्या लेनी है ना, शर्त सम संख्या पूरी करेंगे अपन, सम संख्या ही लेंगे सारी। तो देखो कैसे लूंगा, 8, फिर उसके बाद में ले लिया मैंने प्लस, फिर 10, फिर उसके बाद में मैंने लिया जैसे 12। ठीक है, और उसके बाद में डॉट 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 लगा दिया, और डॉट डॉट लगाने के बाद में है ना मैंने क्या लिख दिया, देखो ये सब सारी चीजें लिख दी। और ये सब सारी चीजें लिखने के बाद में है ना, पहले हाँ एक चीज और है, पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा। तो सबसे बेस्ट है पहले ये समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 से, है ना, 1 से 49 तक की सम संख्या ज्ञात करो। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो, मैंने क्वेश्चन को क्या लिखा, 1 से 49 तक की सम संख्या का योग। हाँ एक बात और है, ये योग लिखना जरूरी है, योग संख्या का योग ज्ञात करो, ये है बढ़िया चीज। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, 1 से 49 तक की सम संख्या का योग ज्ञात करो। अब आप क्या बोलोगे, 1 से 49 तक की संख्या है, इसका मतलब n बराबर में मेरे पास में 49 है, आप यही बोलोगे। लेकिन आप भिड़ते ही देखोगे यार सम संख्या की बात आ रही है, तो सम संख्या की बात आ रही है, तो 49 तो सम तो है नहीं, तो 49 तो मैं ले ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में बोला 1 से 49, यानी 1 से 49 तक की सम संख्या जो भी बीच में आ रही है ना, उन संख्याओं को, बीच की संख्या तो लेनी है, लेकिन 1 और 49 भी सम है तो उसको ले लो। लेकिन अगर वो विषय में तो उसको छोड़नी पड़ेगी ना, तो इसका मतलब ये हो गया 1 से 49 तक की संख्या से पहले, यानी 48 तो सम संख्या में आता है, 50 तो ले ही नहीं सकता क्योंकि उसने खुद ने बोला 49 तक ही लेनी है, तो इसका मतलब एक संख्या पहले लेनी पड़ेगी। इसका मतलब अपने पास में 49 जो है ना, ये 49n नहीं होगा, अपने सम संख्या के हिसाब से 48n होगा। क्योंकि सम संख्या का फॉर्मूला तैयार है,
तो क्या फॉर्मूला तैयार है, x बराबर में n/2 है, तो ये लो रख दो, 2 का भाग लगा दिया। n का मान निकालना, सॉरी x का मान निकालना, तो ये x का मान निकालेंगे तो ये 48 का आधा कितना हो गया, 24 आ गया। जैसे ही आपके पास में 24 आएगा, उस 24 को आप यहाँ पे रख दो, तो 24 को मैं रखूंगा, तो ये 24 और उसके बाद में x+1, यानी इसका मतलब 24+1, तो 24+1 हो गया। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा बोल रहा है 24 का 25 से गुना करना है। वही वाला है, मैंने अभी जो ये तरीका सिखाया था ना, वो वाला तरीका सबसे बेस्ट याद रख लो। कौन सा वाला, 24 लिखो, 24 का स्क्वायर करके फिर उसके अंदर 24 और जोड़ देना। देखो कैसे, 24 का स्क्वायर लिखो प्लस उसके अंदर 24 और जोड़ देना। तो देखो 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, इसलिए मैंने बोला था। आप देखो मेरे को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि 25 तक के स्क्वायर हमने तो ऐसे ही याद कर रखे हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर और घन अपन को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी आपको मैं स्क्वायर करके दिखा देता हूँ, लेकिन प्लीज याद करना जरूरी है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 के बाद में अपने पास में आ गया 1, तो 1 को यहाँ पे लिख दिया। क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना हो गया अपने पास में 17, 17 का 7 आ गया, और 7 आने के बाद में 1 लगा दिया। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और 1 कितना होता है 5, 576 आ गया। ठीक है, मैं इसको यूं लिख देता हूँ, 576 आ गया। उसमें 24 जोड़ने, लो जोड़ो, 6 और 4 हो गए 10, फिर हासिल का 1 आ गया। 7 और 1 कितने हो गया 8, 8 और 2 हो गया 10, फिर उसके बाद में 0 लग गया, फिर 1 लग गया, फिर उसके बाद में 5, 5 और 1 कितने हो गए 6, 600 आ गया अपने पास में आंसर आ गया 600। ये आप 600 को यहाँ लिख दो, बस बात खत्म हो गई। तो मैंने क्या पूछा, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, 2, 4, 6, 8 ये वाली जो संख्या थी, नहीं सॉरी माफ करो, ये वाली संख्या थी 1 से 49 तक की सम संख्या, यानी 1 से लेकर 48 तक को आप है ना संख्याओं को जोड़ो। एक भी ले नहीं सकता था, एक भी सम संख्या थोड़ी ना, एक तो अपने पास में विषम संख्या है, तो अपने पास में 2, 4, 6, 8 ऐसे कर करके जो संख्या थी ना, वो सारी की संख्या को देखा अपन ने, और उसके बाद में फिर अपन ने उसको जोड़ दिया और उसको सॉल्व किया। ठीक है ना, ये अपने पास में लॉजिकल तौर पे जैसे जैसे समझने वाले क्वेश्चन है ना, बस उनको ऐसे समझना है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा प्रैक्टिस मैटर करता है और फॉर्मूला का मैटर करता है, फॉर्मूले का और इनको ध्यान रखना होता है, और कुछ भी चीजें नहीं होती है। ठीक है, मैंने आपको सम संख्या का एक क्वेश्चन करवा दिया, अब ऐसे एक विषम संख्या का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसका भी अपने पास में फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला है देखो कैसे, जैसे एक बात, अच्छा एक चीज और है, आपने एक चीज नोटिस करी, 1 से 49 तक में चले, यानी विषम संख्या आ गई। तो विषम संख्या आने का मतलब क्या हुआ, विषम संख्या आने का मतलब ये हो गया कि मेरे को सम लेनी है, तो उससे पहले ली, तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि है ना सम संख्या के अंदर पहले की संख्या लेनी होती है। ऐसी विषम संख्या की बात आएगी तो विषम संख्या में उसके आगे की संख्या लेनी होती है, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, देखो कैसे, अब जैसे अपने पास में ये वाला क्वेश्चन है, अब अपने पास में 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे कर करके है ना, प्लस में 199 दे रखा है। बस सीधी सी बात है, अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे n, n लिखने के बाद में आप लिखोगे n विषम प्राकृत संख्या का योग। बस ये लिख दिया आपने। ये लिखने के बाद में फॉर्मूला है सीधा सीधा x का स्क्वायर, सीधा x का स्क्वायर निकालना है। चूंकि मैंने बता दिया x भी निकालने के लिए n/2 करना पड़ेगा। अब n पता लगाने के लिए क्वेश्चन तैयार करो। क्वेश्चन क्या तैयार है अपने पास में, 1 से लेकर 199 तक की। देखो मेरे पहले क्वेश्चन है, मैं इसको हिंदी में बना देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा, 1 से 199 तक की विषम संख्या का योग। बस सीधी सी बात है, सीधा बोल दिया उसने एक क्वेश्चन एक लाइन के अंदर, और इसको मैंने ऐसे जमा दिया कि 1, 3, 5, 7 ऐसे 199 तक। ठीक है ना, तो 1 से 199 की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से शुरू होने के बाद में फिर उसके बाद में 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से शुरू होने के बाद में फिर उसके बाद में 3, फिर 3 के बाद में 5 ऐसे जा रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मुझे x का मान निकालना है, x बराबर में n/2 बोलता है, n/2 बोल रहा है, तो n का आधा करना है। n का आधा क्या है, इसमें 199 के अंदर भाग देंगे क्या, यहाँ मतलब आप ये n बराबर में 199 समझ रहे हो क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। पता है क्यों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से 199 तक की संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को विषम संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नहीं, क्योंकि मेरे को सम संख्या नहीं निकालनी है, मेरे को विषम निकालनी है। तो विषम संख्या क्या होगा भाई, सीधी सी बात है 200 आया होगा, तो 200 से पहले 199 आया होगा ना, आया होगा 199। ये अपने पास में 200 से पहले आया है ना, तो 200 से पहले आया है ना ये कंडीशन, तो अपन को विषम संख्या ऐसे लेनी है ना, कुछ ऐसे होगा 197, फिर उसके बाद में 198, फिर 199, फिर उसके बाद में 200। तो यानी अपने पास में अगली संख्या से अंदर आप अपना आधा करेंगे ना, तब जाके अपने पास में विषम संख्या पता चलेगी। तो अपन को एक चीज पता चल चुकी है, विषम संख्या के अंदर अपने पास में अगली संख्या लेनी होती है, सम संख्या के अंदर पहले संख्या लेनी होती है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस अब सीधी सी बात है, यहाँ पे मान रख दो। कैसे रखोगे आप, x बराबर में n/2 रखना है, तो बस रख दो आप मान, तो n/2 का मतलब 200। अब 200 रखना है, तो 200 के अंदर 2 का भाग लगाओगे तो कितना हो गया 100 आ गया 100। बस जैसे ही 100 आ गया ना, तो 100 आने के बाद में आपको है ना इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, किसके अंदर, ये रहा अपने पास में फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तैयार है, x का स्क्वायर करना है, और अगर x का स्क्वायर बोल रहा है तो अब आपके सामने कंडीशन है क्या, x² बराबर में 100 का स्क्वायर।
मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 100 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। कैसे? 100 इंटू 100, 0 0 देखो आप कितने हैं, सीधा देखो आप जीरो कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए 4 0, एक लगा दो, सीधा होगा आपके पास में 10,000। ये होगा इसका आंसर फाइनल। यानी अपने पास में 1 से लेकर 1 3 5 7 9 11 ऐसे संख्याओं को लगातार लिखते जाओगे और आखिर में जाके 199 पे जहाँ पे एंड करोगे, जब प्लस 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 लगाने के बाद में, तो उन सबको जोड़ोगे ना, तो वो संख्या अपने पास में 10,000 अपने पास में आंसर आएगा। ये अपने पास में 3 क्वेश्चन थे जो बहुत बढ़िया ढंग से मैंने आपको इसको समझाया है। समांतर श्रेणी के SN वाले फॉर्मूले से भी बहुत बढ़िया ढंग से समझा दिया है। आपके पास में ये वाला जो फॉर्मूला था, जो अपने पास में जो लागू होते हैं, जो ये x स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, x+1 वाला फॉर्मूला हो गया, ये भी बहुत बढ़िया ढंग से मैंने समझा दिया है। अब कुछ भी नहीं आएगा, इन्हीं संख्या के वर्ग आ जाएंगे। वर्ग का मतलब कैसा होगा? स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, बस और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ऐसे यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर लगेगा, और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे अब एक घन वाला भी आएगा, घन के अंदर अपन ज्यादा लागू नहीं करेंगे, बस 1 2 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी स्क्वायर वाले और एक ये नॉर्मल ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और जो भी अपने पास में बेसिक तौर पे जो भी जिसे मैं जितना शॉर्ट में हो सक रहा है ना, मैं उतने शॉर्ट के अंदर समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अब आपके ऊपर समझने के ऊपर है, जो कि मल्टीप्लीकेशन को आप बढ़िया ढंग से सीखोगे ना, क्योंकि मैं मल्टीप्लीकेशन को इसलिए ज्यादा मानता हूँ क्योंकि कभी भी है ना कोई क्वेश्चन को है ना मैं सॉल्व करता हूँ ना, या फिर मैंने कभी किया है, तो मैंने हमेशा देखा है डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन, जिसमें मल्टीप्लीकेशन ने अहम रोल निभाया है सबसे ज्यादा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जावे, कितने भी चैप्टर्स को आप सोल्व करो। इसलिए अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितना भी अपने पास में मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से आप देखो, इसकी कोशिश करो कि इसको थोड़ा रिवाइज कर लो, अपने मन से कोई भी नंबर बनाओ, उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करना। और मुझसे जितना हो सकेगा मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लाता रहूँगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो चीज़ भी कोई भी कमी पेशी होगी वो मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।